नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूं, इस जजमेंट में जो पत्नी ने अपना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दायर किया था, उस मुकदमे को जिला अदालत से ही, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से ही रद्द कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या मामला है, कैसे आप भी अपने पत्नी के द्वारा किए गए फर्जी मामले को, घरेलू हिंसा के केस को जिला अदालत से ही खत्म करा सकती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे जिला न्यायालय से ही उसे खत्म कराएंगे, आज इस जजमेंट के माध्यम से मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वैश कराना है, कैसे डीबी एक्ट और 125 सीआरपीसी के केस को खारिज करके भरण पोषण देने से बचना है, कैसे अंतरिम भरण पोषण देने से बचना है। सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी जजमेंट का यूज आप अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे अगर किसी पति का फॉल्स 498 एक क्वैश हो गया, वो उससे डिस्चार्ज हो गया, उसका 125 सीआरपीसी डीबी एक्ट खारिज हो गया, उसे भरण पोषण नहीं देना पड़ा, उसका डिवोर्स मिल गया, उसका सेक्शन 9 में जीत हासिल हुई। तो ऐसे में अगर एक पति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फायदा मिल जाता है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है रूलिंग के तौर पर अपने भी केस में लगा सकते हैं और कोर्ट में कह सकते हैं कि सेम फैक्ट मेरे भी केस में है, मुझे भी ये फायदा मिलना चाहिए, और गारंटी के साथ वो फायदा आपको त्वरित मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, एक ही स्थान पे बहुत सारे जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो दिल्ली जिला न्यायालय से आया है और इसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने सुनाया है। तो ये जिला न्यायालय का दिया हुआ एक फैसला है जिसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने सुनाया है। ये जो मामला है वो मामला फहमीबा बनाम निजामुद्दीन के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दायर करती है, जिसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही यानी जिला न्यायालय में ही खारिज कर दिया जाता है। तो क्यों खारिज किया जाता है, कैसे खारिज होता है, कैसे आप भी पत्नी के फर्जी केस को जिला न्यायालय से ही खारिज करा सकती हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, पत्नी आरोप लगाती है कि जब शादी हो जाती है, शादी के बाद उसे कम दहेज के लिए काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके जब शादी हुई तो उसके घर वाले हैसियत के मुताबिक चीजें दिए, लेकिन जो ससुराल वाले थे उसे संतुष्ट नहीं थे और भी ज्यादा दहेज की मांग करने लगे, उसे प्रताड़ित करने लगे, भरण पोषण नहीं देते थे, उसके साथ क्रूरता करते थे और उसके बाद उसे घर से भी निकाल दिया, जिसके लिए उसने धारा 498A और अन्य आईपीसी की धाराओं में एक एफआईआर भी दर्ज कराया। उसके बाद उसने 125 सीआरपीसी भी भरण पोषण के लिए दर्ज कराया, जिसमें उसने कहा कि जो पति है काफी अच्छा कमाता है और जो पत्नी है वो असहाय है, कुछ नहीं करती है, तो उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। उसके बाद उसने ये घरेलू हिंसा का भी मुकदमा दायर कर दिया। अब जब ये मुकदमा चलने लगता है, विचारण चलता है, पति हाजिर होता है, अपनी जवाबदेही लगाता है, तो उसमें पति बताता है कि जो पत्नी है वो खुद पति के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग होकर रहना चाहती है, कोई दिलचस्पी उसकी नहीं थी, वो ना समय से उठती थी, ना खाना बनाती थी, ना बच्चों का देखभाल करती थी और पति के साथ उसकी रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद ही पति का घर छोड़ करके चली गई और जिरह में उसने ये चीज स्वीकार भी की है। उसके बाद जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो डिस्कस पे पहुंचता है, जिसमें पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद ये फैसला सुनाता है। कोर्ट ये कहता है कि पत्नी ने जीरा में ये चीज स्वीकार की कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो पति से अलग रहना चाहती है, उसका पति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पति का घर छोड़ दी, उसे नहीं रह रहा है।
लेकिन कहना उसका यह है कि उसे मार पीट के भगाया गया। लेकिन जिरह में वो कह रही है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और जो बातें जिरह में निकल के आती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। तो ऐसे में जब पत्नी खुद ही घर छोड़ करके चली आ रही है, खुद ही पति के साथ नहीं रह रही है, तो ऐसे में जो पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। साथ ही साथ जब पत्नी खुद ही पति का घर छोड़ दी है, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो फिर उसे निवास का आदेश उस घर में कैसे दिया जाए जब खुद उसका रहने की इच्छा नहीं है। उसे निवास का आदेश तब दिया जाता जब उसे घर से भगाया गया रहता, नहीं साथ रहने दिया जाता। तो यहाँ पत्नी जो है वो खुद ही पति का घर छोड़ दी है, साथ नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे में उसे कोई अनुतोष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि घरेलू हिंसा का जो मुकदमा बना है ऐसी महिलाओं के लिए बना है जिनके साथ हिंसा की जाती हो और कोर्ट में वो उस हिंसा को साबित कर दे। अगर वो हिंसा को साबित नहीं कर पाती हैं तो इस अधिनियम के तहत उसे कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। आपको हमारे ग्रुप में उस जजमेंट का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो आज मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ कोर्ट पत्नी के मुकदमे को अंत में खारिज कर देता है और कह देता है कि पत्नी चीजें साबित नहीं कर पा रही है, उसे कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपका भी कुछ ऐसा मामला है, घरेलू हिंसा का केस पत्नी ने झूठा लगाया है, तो ऐसे में जिला न्यायालय में ही उस आप मुकदमे को लड़के क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे कि पत्नी टूट जाए और उसकी जो बातें हैं वो झूठी साबित हो जाए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो पत्नी का मुकदमा खारिज होगा और घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है जिला न्यायालय से ही समाप्त हो जाएगा। आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे पढ़िएगा, बारीकी से चीजें समझिएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।